जब भी हम संविधान या अपने अधिकारों की बात करते हैं तो अक्सर हमारा सारा ध्यान बड़ों के अधिकारों, वोट देने की आज़ादी या बोलने की स्वतंत्रता पर चला जाता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे देश की नींव है। और ये जुड़ा है देश के सबसे छोटे नागरिकों से, यानी हमारे बच्चों के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य से। क्योंकि सोचकर देखिए, एक मजबूत देश की शुरुआत किसी बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से नहीं होती, बल्कि एक सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित बचपन से होती है। अब कानूनी पेचीदगियों में उलझने से पहले जरा इस बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या हर एक बच्चे को उसके शुरुआती दिनों में सही शिक्षा और एक अच्छी देखभाल मिलनी ही चाहिए? और क्या ये सब सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है? सच कहूं तो ये सिर्फ कोई पॉलिसी का सवाल नहीं है, ये वो बहस है जिस पर हमारे पूरे समाज का भविष्य टिका है। बचपन के शुरुआती सालों में बच्चों का जो विकास होता है ना, वो सिर्फ किसी एक परिवार का निजी मामला नहीं होता। दरअसल ये पूरे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने की सबसे जरूरी नींव है। भाई, अगर शुरुआत ही कमजोर रह गई तो आगे चलकर एक मजबूत समाज की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसी सोच को आधार बनाकर हमें इसके कानूनी पहलुओं को समझना होगा। भाग 1, अनुच्छेद 45, एक परिचय। तो चलिए भारतीय संविधान के उस खास हिस्से को डिकोड करते हैं जो सीधे तौर पर बच्चों की भलाई की बात करता है। आज के समय में अनुच्छेद 45 का सीधा सा मतलब है प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। इसके तहत ये एकदम साफ और अनिवार्य कर दिया गया है कि राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा जब तक वे 6 साल के नहीं हो जाते। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है 0 से 6 साल का ये अहम उम्र का पड़ाव। विज्ञान भी यही कहता है कि इंसान के दिमाग का करीब 85% विकास जीवन के शुरुआती 6 सालों में ही हो जाता है। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने यहाँ सिर्फ शिक्षा शब्द लिखकर काम खत्म नहीं किया, बल्कि देखभाल यानी केयर को भी बराबर का महत्व दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, सही शारीरिक और मानसिक देखभाल के बिना शुरुआती शिक्षा की नींव तो अधूरी ही रहेगी। भाग 2, 2002 का संशोधन, एक महत्वपूर्ण बदलाव। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है। अब देखिए, ये कानून हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हमें दिखता है। जब संविधान बना था तब अनुच्छेद 45 में ये लक्ष्य था कि 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन फिर साल 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और सच कहूं तो पॉलिसी के नज़रिए से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस संशोधन ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से 6 से 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई को अनुच्छेद 21A के तहत एक लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बना दिया। अब जब बड़े बच्चों की शिक्षा एक सख्त मौलिक अधिकार बन गई, तो अनुच्छेद 45 को पूरी तरह से 0 से 6 साल तक के छोटे बच्चों की देखभाल और उनकी शुरुआती पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर दिया गया। इस स्पष्ट बंटवारे ने सरकार को एक साफ दिशा दे दी कि उन्हें छोटे बच्चों पर कैसे फोकस करना है। भाग 3, असली उद्देश्य, कानूनी भाषा से परे। कानूनी धाराएं और संशोधन ये सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत ही गहरा इंसानी लक्ष्य छिपा होता है। अनुच्छेद 45 का मकसद सिर्फ छोटे बच्चों को ABCD सिखाना या उन्हें स्कूल भेजना भर नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है बच्चों का पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास करना। यह शुरुआती शिक्षा की नींव को इतना पक्का करने का एक तरीका है ताकि बच्चा आगे की पढ़ाई के लिए एकदम तैयार हो सके। इसके साथ ही यह हमारे देश में कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने का एक सीधा और कारगर हथियार भी है। एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है, जब तक कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, उसे सही पोषण नहीं मिलेगा, तब तक उसका दिमागी विकास कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। और बिना दिमागी विकास के शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कुल मिलाकर ये पूरी कवायद एक स्वस्थ, सक्षम और पूरी तरह से पढ़े लिखे समाज को बनाने के लिए की जा रही है। भाग 4, जमीनी हकीकत, वास्तविक दुनिया में इसका प्रयोग। अब हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक कानून सिर्फ किताबों में लिखी गई कोई थ्योरी नहीं होते। इनका असली इम्तिहान तो तब होता है जब इन्हें जमीन पर उतारा जाता है। अनुच्छेद 45 के इन बड़े बड़े लक्ष्यों को सच में बदलने के लिए पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम काम करता है। इसमें सबसे पहला कदम है आंगनबाड़ी सेवाएं, जिन्हें समेकित बाल विकास योजना यानी ICDS के तहत चलाया जाता है। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े बाल देखभाल कार्यक्रमों में से एक है। ये बच्चों के शुरुआती पोषण, टीकाकरण और हेल्थ की लगातार निगरानी करता है। दूसरा कदम है प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम। ये प्रोग्राम्स खेल खेल में बच्चों की सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं।
और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना। ये सुनिश्चित करता है कि क्लास में कोई भी बच्चा भूखे पेट न बैठे। इससे न सिर्फ स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ती है बल्कि उन्हें सही पोषण भी मिलता है। तो देखा जाए तो ये एक 3 लेयर सेफ्टी नेट है जो बच्चे को हर तरफ से सुरक्षित करता है। भाग 5 डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण, कानून की नींव। इन सभी योजनाओं और इतने बड़े कानूनों के पीछे कोई रातों रात आया हुआ विचार नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और दूरदर्शी सोच रही है। संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही स्पष्ट रूप से ये मानना था कि शिक्षा समाज के विकास के लिए सबसे बड़ी ताकत है। उनकी ये विजनरी सोच ही थी जिसने ये तय किया कि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को सच में ताकतवर बनाना है, समाज में असली बराबरी लानी है, तो उसका सबसे सही तरीका है बच्चों को बचपन से ही एक मजबूत आधार देना। उनका ये पक्का विश्वास था कि जब तक समाज के सबसे निचले और कमजोर तबके के बच्चों को राज्य की तरफ से सही देखभाल और शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश का असली विकास होना नामुमकिन है। और यही वो फिलॉसफी है जो अनुच्छेद 45 जैसे प्रावधानों की आत्मा बनी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि किसी भी देश का भविष्य उसकी इकोनॉमी के साइज या ऊंची ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उसके बच्चों में बसता है। बच्चों के लिए एक मजबूत नींव का सीधा सा मतलब है एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण। बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी पढ़ाई लिखाई केवल माता पिता या उनके परिवार का सिरदर्द नहीं है, ये पूरे समाज की और खासकर सरकार की एक बहुत बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब कोई राज्य अपने सबसे कम उम्र के नागरिकों की देखभाल करता है तो वो असल में अपने ही भविष्य को सुरक्षित कर रहा होता है। और अब आखिर में एक ऐसा सवाल जो हमें अपने मौजूदा सिस्टम और ज़मीनी हकीकत पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आज भारत में सच में सभी बच्चों को सही शिक्षा और उचित देखभाल मिल पा रही है? संविधान ने तो अपना रास्ता दिखाने का काम बहुत ही शानदार तरीके से किया है। बड़े पैमाने पर नीतियां और योजनाएं भी लागू की गई हैं। लेकिन क्या समाज के एकदम आखिरी छोर पर खड़े, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले हर एक बच्चे तक इसका फायदा बराबर पहुंच पा रहा है? इस गंभीर विचार के साथ ही आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। इस बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय को समझने के लिए जुड़ने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद।